बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहुम अदरुमी अति शहीद औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फ़ज़ल व करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इस मौके के अंदर जमा फरमाया है। क्या मौका है? ये इतनी बड़ी नेक आमाल है कि हराम कामों से बचाती है। ये इतनी बड़ी नेक आमाल है कि मुसलमानों की तादाद बढ़ाती है। ये इतनी बड़ी नेक आमाल है कि कुले हुए दो आदमी को एक करती है, कुले हुए दोनों को एक करती है। ये इससे बड़ी 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 नेक आमाल ये है कि ये सुन्नत है। मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है। निकाह क्या है? मेरी सुन्नत है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसमें शामिल होने का तौफीक ने अल्लाह तबारक व तआला हमको दिया है। अल्लाह ताला हमको दिया है। और जब हम हाजिर हुए तो हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? तो इसमें सुन्नत के एतबार से जो निकाह अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, इस सुन्नत को हम ताना नहीं देना। जो भी सुन्नत के एतबार से जो भी निकाह करते हैं, उनको हम क्या करना? एंकरेज करना है। हम क्या करना? एंकरेज करना। देखो, अगर नेक आमाल को हम करें नहीं और बोले भी नहीं, लेकिन दिल में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो रहा है, खुशी लिए, तो वो भी नेक आमाल है। बुराई हमें सामने हो रहा, उसको असल में क्या है? उसको बोल के रोक देना है। रोक ना सकते तो उसको कड़ाना है, नहीं बोलना है। ये करना जायज नहीं। और एटलीस्ट ये तो करना है, ये बुरा काम हो रहा बोल के दिल में दुख हो तो भी लेना। ये ईमान की अलामत है, ये ईमान की निशानियां है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो निकाह हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नत के एतबार से हो रहा, ये बहुत खुशी की बात है। कल या परसों हमें देखे थे एक वीडियो, आयशा आरिफ, क्यों ने उस औरत ने, उस खातून ने ऐसा कर लिया, सुसाइड कर लिया? तो इसकी वजह यह है कि शौहर कटनम के वास्ते, जहेज जो बोलते, उसके वास्ते सताने की वजह से उस औरत ने एक वीडियो काट कर सुसाइड कर ली। बहुत लोग समझ रहे आजकल दिन जहेज के बगैर निकाह करने वाले कौन है? कटनम के बगैर निकाह करने वाले कौन है? हाँ, ये निकाह उसकी नमूना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही, इस निकाह में शामिल होने का इतना खुशी हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सुन्नत के मुताबिक और अल्लाह के जो दिए हुए हुक्मों के मुताबिक, जो अल्लाह ने जहेज देने का वो जो बोला है, जो मेहर देने का जो बोला है, इसके मुताबिक यहाँ पर निकाह हो रहा है। इसमें हम सब शामिल है। बहुत खुशी होना चाहिए और इतना खुशी होना चाहिए, इस निकाह के बारे हम चारों में पहलाना है। उधर एक निकाह हुआ था, उसमें जहेज लिए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेहर दिए थे। जहेज लिए नहीं, मेहर लिए थे। कहां पर हुआ निकाह? मस्जिद में। कहां पर हुआ निकाह? मस्जिद में, अल्लाह की घर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह इतना साइलेंटली कर दे देते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता नहीं। एक मर्तबा एक सहाबी आते, उनके पास बहुत अच्छी खुशबू आती, अत्तर, जो बहुत महंगा जो अत्तर होता है, उसकी खुशबू आती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते, उनसे पूछते, अर्ज करते कि
आपके पास बहुत खुशबू आ रही, क्या हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस सहाबी फरमाते, या रसूलुल्लाह कल मेरी निकाह हुआ। किसको पता नहीं हुआ? खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं कि उसकी निकाह की। निकाह उतना साइलेंट कर देते, अल्हम्दुलिल्लाह इजाजत है कि वलीमा ग्रांट कर लो, अगर अल्लाह हमको ताकत दिया, अगर अल्लाह हमको हिम्मत दिया। हाँ, इसी वजह से क्या होती, जब औरत बच्चियां पैदा होती ना, कोई भी परेशानी, कोई भी बच्चे वाले जो है ना माँ बाप, कोई भी परेशानी नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ है जैसे वाले निके अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह आम फरमा दे। हाँ मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस जैसा सुन्नत को हम जिंदा करते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहुम अदरुमी अति शहीद। जो मेरा सुन्नतें मिट जाने के वक्त, जो मेरे सुन्नतें मिट जाने के वक्त जो मिट रहे हैं, तब कोई मेरी एक सुन्नत पर अमल करेगा, वो अल्लाह के रास्ते में 100 मरतबा शहीद होने से भी अफजल है। कितने मरतबा? 100 मरतबा अल्लाह के रास्ते में शहीद होने से भी एक सुन्नत को जिंदा करना असली बात है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए हम क्या करें, इंशाअल्लाह हम सब भी नियत करें, हमको भी कल बच्चे होने वाले हैं या उनको शादियां करने भी है, हम ये नियत करें इंशाअल्लाह पूरा से पूरा सुन्नत के मुताबिक, पूरा से पूरा जहेज के यानी बगैर मेहर देकर, जो इस्लाम में जिस तरीका है अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके में मैं मेरे बच्चों को निकाह करूंगा। या नौजवान साथिया है, वो आप ये नियत करो कि मैं भी हमारे ताजू भाई के जैसा, मेरे नबी के जैसा, मैं भी मेरे नबी ने इरशाद फरमाया सुन्नतों की जैसा मैं भी निकाह कर लूंगा। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। जो कर लिए वो इंशाअल्लाह ना को बोलो, जो नहीं कर लिए ना होने वाले भला बोलो। कहता अब तुम्हें फिर भी बच्चों को करना है वो ही बोलो, अब फिर भी तुम्हें अब निकाह कर लेना इंशाअल्लाह। का समझो वहां से मुझे आते आर्डर सा, क्या जी इमाम साहब तुम्हें फिर भी दूसरे निकाह का क्या कहते वहां कहीं का ऐसे कहते, सब भी मेरे उंडे आए थे, सब भी देखो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, खुशी बात है। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस्लाम में सब कुछ फरमाया अल्लाह के नबी ने, सब कुछ। जिस तरह बीवी को हक है शौहर पर, हम भी जो शौहर है, हम लोग हैं, हम हमारी बीवी को भी हक देना है। कितना देरी हम, मेरा बीवी मेरे से सीधा रहती न है, मेरे बीवी मुझे इज्जत देती न है, मेरी बीवी टीवी सीरियल में पड़ जाती है, मुझे खाना रखती न है, मोमू रखती न है, कहते ना हमें क्या करना, असल हमें भी कुछ करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली। बेहतरीन इंसान वो है जो अपने बीवी के पास बेहतर है। बेहतरीन इंसान बोले तो बहुत बड़ा मालदार या बहुत बड़ा कार है वो नहीं, अपनी बीवी के पास जो बेहतर है वो सही में बेहतर है। हाँ, अगर एक ही शख्स के बारे में हम पता चलना चाहिए तो गांव में पूरों को पूछना जरूरत नहीं, घर में जाके औरत के पूछना, क्या आपकी शौहर के बारे में कुछ बताओ, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौहर बहुत अच्छा है, तो वो सही में अच्छा है। बीवी कहती है अम्मो उतना डाकू कान रहता नहीं, बोली तो वो भी सही है। हाँ, दीनदार हो तो क्या करना, हमें घर वालों से भी अच्छी सलूक करने की कोशिश करना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में दाखिल होते थे वजू के साथ होते थे, मिसवाक करके जाते थे। मिसवाक करके सुन्नत है वो अपनी औरतों के पास जाते वक्त सिगरेटा जला के, पान तला के या चाप डालते, वो बदबू से नहीं जाना है। वो बदबू से, अब कोई है जी एक बड़ा MLA नहीं तो MP कुछ है, उसके पास हमें MLA बोलते कहीं को वो नाराज हो जाता, वो उसके निगाह में हम ऊंदा दिसना, उसके निगाह में हम अच्छा दिसना बोलते। कौन की उन्हें क्या जरूरत नहीं, उन भी कुछ भी कर सकता नहीं, क्या कि एक साइन रखता हूंगा उत्ता चे, अल्लाह की इजाजत के बगैर कुछ भी होता नहीं। उसी के सामने हम इतना इज्जत देते हैं जो 24 घंटे जिंदगी हमें हमारे बीवी से हम सुधारते हैं, नहीं रखते हैं उनसे, तो उतने उनके पास और कितना सुथरा रहना। हाँ, इसीलिए कि जब भी घर में जाते वक्त एटलीस्ट कुल्ली तो भी करने की आदत करना। थोड़ों को क्या जलाने का आदत रहता, वो बाहरी दिखले को कुछ
दाल लेके बदबू नहीं सकता अंदर जाने की कोशिश करना, छोड़ दे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। थोड़े लोग यहाँ क्या की रखते, वो भी उस बदबू से घर में नहीं जाना। हम सोचते मस्जिद में जाते वक्त प्याज नहीं खाना, इतने इतने छोटे अच्छे अमल करते, लेकिन जो बीवी का हक है उस पर भी हम अमल करने की कोशिश करना। और ये करना कि जब भी हमारे बीवी ने, औरत ने कुछ पका कर लाई, फौरन उसको तारीफ करना सीखो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, नबी की सुन्नत। जब भी हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा खाना पका कर लाते थे, खाते ही बोलते थे, आयशा माशाअल्लाह बेहतरीन बनाए, आयशा बेहतरीन बनाए। अगर अच्छा नहीं है तो खामोश रहते थे। आज आम लोग क्या करते, अल्लाह हम सबको माफ करे, हिफाजत करे, कुछ नमक ज्यादा डाल दी, नहीं तो थोड़ा फलू में पानी ज्यादा हो गया, नहीं तो थोड़ा मिर्ची ज्यादा हो गया, क्या करते हम, क्या करते, మొత్తం उनपे वेरा तांडवम बोलते ना, वो तांडवम उल्हा पे डाल देते। क्या तेरा अम्मी बाबा ये सिखाए क्या, इतने साल से खाना पकाना आता नहीं तुझे, इतना मिर्ची डाल डाली क्या। अस्तगफिरुल्लाह। कभी कभी गलतियां हमसे होते हैं, हमसे भी होते। हम जब जमात में कभी जाते रहते तो क्या होता, एकला खाना पकाता, लेकिन वो पूरा पूरा क्या चापने का जरूरत नहीं, थोड़ा चार डाल लेगा पी लेना उतना से। थोड़े सालन पकाते, नमक रद्दानी थोड़ा डालता। एक बार हम पहले 3 दिन जमात में जाए, एकला है बहादुर बोल के एक साथी है, उसको बोले खाना हमको किसी को आता नहीं बनाना, सिराज भाई के साथ में जाए, किसी को आता नहीं पकाना, और ये कहा हमको आता है, अच्छा पका रहेगा बोल के पकाया, पका के ला के रखते तो ऐसा चमचा सी पड़ता नहीं, कहता है ये क्या रहेगा, तो जर्रा पानी ज्यादा हुआ, क्या करते, उसे लड़ते नहीं, उसे कुछ भी नहीं, ना दाल 4 दाल जान दे स्पून सी पी लेंगे। बोल कई को जहां पर हम एडजस्ट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, घर में क्यों नहीं होते, घर में क्यों नहीं होते। होटल के पास जाते, वो कुछ मिर्ची ज्यादा डाल दिया, नहीं तो नमक नहीं डाला, उस पे अल्लाह थे हम, क्या हो रहे ये पकाना, तो इधे तुम्हारे पैसे ले लो को साइलेंट होने चल जाओ, या अल्लाह तो बस होता नहीं बताओ उतना से। अब तनक वाले को तो क्या प्रॉब्लम नहीं, मुबारक है, तरिश्मा है, वो सब भी है, तुम्हें डालने साथ बिस्मिल्लाह डालते है, हो जाता है। थोड़े वो भी तभी फेल वो भी होते, लेकिन हमें बात कर देनी, कई का तो बात करने का मौका नहीं मिलता। ये औरत हमको सिंगल मिल जाती है, हम जो भी कहते वो सुन लेती है, उन पर हमारा तांडव खेल डालते। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के नबी का तरीका क्या है, अच्छा रहे तो खाते थे, नहीं तो खामोश उड़ जाते थे, अच्छा रहे तो खाते थे, खामोश उड़ जाते थे। और ये करना कि बीवी के सामने साफ सुथरा रहने की कोशिश करना। थोड़े लोग साफ सुथरा नहीं रहते, बीवी लेकिन नाइटी सी पिरे तो उसे बोलते हैं अरे नाइटा सी पिन्ना ना रही, बच्चे मर्द के सामने अच्छा कपड़े डाल ले को, साड़ी डाल ले को, फूलो यानी ड्रेस डाल ले को, फूला रख ले को, शोहर के सामने अच्छा रहना बोल के हम बोलते। फिर हमें कैसा रहते, थोड़े आदमी रहते यहां से यहां तक का रहता हो, क्या वो लुंगी भी, लुंगी का तो जरा यहां तक का रखो, यहां से रहता, तो टवल भी कर देगी, लंगोटा कर देगी, क्या की मान नहीं, उसी घर में फिरते रहते। अस्तगफिरुल्लाह, हरगिज़ वैसे नहीं रहना। औरत के पास जाते वक्त या रहते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरा रखना। कि हजरत तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह जो किताब लिखे थे, उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में उनके शागिर्द फरमाते कि कभी भी हजरत तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह अपनी नाक को अपनी बीवी के सामने साफ नहीं करते थे, नाक को भी बीवी के सामने साफ नहीं करते थे। ऐसा हमको सब भी उल्हा के सामने उल्हा को दिल में रहता, बोलते नहीं। कई को क्या को मरते की रोते होंगे, कई को लोग फील होते होंगे, हमारे बाजू को बैठे से वाला ऐसा करे तो हम फील होते नहीं, ये क्या रे बाप ऐसा करता है गलीस होने, कहते नहीं। फिर उनको भी रहता, उनके सामने अच्छा से अच्छा रखने की कोशिश करना। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ ऐसा वैसा बात नहीं बोलना। और ये है बीवी का हक ये भी है कि माँ बाप के ताने देकर नहीं लड़ना। मी अम्मा बाबू ला तैयार जैसे निन्नो असल नहीं बोलना, तेरे माँ बाप की वजह से तू ऐसा तैयार हुई, हरगिज तुझे कुछ हो तो कुछ कहना है, इनको ही कहना, औरत को कहना। माँ बाप उन्होंने क्या करते, तुझे पाल को दिए, तुझे पाल को तुझे निकाह करे वो उल्हावाई बे नहीं हरगिज ఎప్పుడు కూడా భార్యని వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల का పేరుతో తిట్టకూడదు, कभी भी मजाक के तौर पे भी। और ये सुन लीजिए, कभी भी औरत के पास दूसरी निकाह कर तुम बोल के मजाक भी खेलना ना,
हाँ दिल में रख डाल लेते, మనోడికి ఆల్రెడీ మనసులో ఉందే ఏదో నాతో అలా ఉంటున్నాడు बोल के आया था औला दिल में। कभी भी मजाक से भी नहीं बोलना मैं दूसरी निकाह कर लेंगे समझतू है री बोल के हर रगीज नहीं कहना। अगर कहे क्या मजाक के तौर पे भी अंदर रजा को टार्चर स्टार्ट होता बद मालूम हुआ। इसीलिए क्या करें हम सब इंशाअल्लाह अपनी बीवी के हक को अदा करने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बेहतर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अखलाक बनाना है। देखो आज अखलाक की बहुत जरूरी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ढूंढो 100 लोगों में 50 लोग मिलते अल्हम्दुलिल्लाह नमाजियां, 100 लोग में 70 लोग मिलते रोजा, 100 लोग में 100 लोग भी मिल सकते कि उम्रा हज करने वाले, लेकिन 100 लोगों में ढूंढो अखलाक वाले, अच्छी बात करने वाले, अच्छे कहने वाले, लेकिन बहुत कम। जब मुंह खोलते कोई जबान छोड़ देना, जब मुंह खोलते तो झूठ की बात बोलना, जो चाड़ियां जो गीबत जो होती है वो कहना, ये बहुत बुरी बात है। कुछ हो अब कुछ ताजुद्दीन को मैं कुछ बताना है, फौरन उनके सामने बैठ के ही फलाना फलाना ऐसा नहीं करना, ऐसा कर देना, डायरेक्ट बात कर देना। लेकिन ताजू चल जाने के बाद ये ताजू ऐसा करेगा शादी में, ये ताजू माला डाल लेना, क्या बोलती से चेहरा डालना नहीं क्या, नहीं तो ये क्या कि बनते ना ये लाल का क्या कि बनते वो बटना नहीं क्या, नहीं तो चूरी रखना नहीं क्या, वो चूरी माला ये सब भी इस्लाम में नहीं है। దొంగ పెళ్ళిళ్ళు చేసుకునే వాళ్ళు వేసుకునేవారండి। అయ్యి డైరెక్ట్గా చెప్తున్నా, जो चोरी शादी करते थे वो चेहरे पहनने को करते थे, वो बिदात है, वो इस्लाम में नहीं। उनसे उस आमाल से जान भी चले गया चंद साथियों का। हाँ सही में बोल रहा हूं। ये चेहरा जो है, चेहरा रात में लाए थे, उधर रखे, रात में लाए उधर रख के तो पैकेट में रख तो ये हो जाते ना पूरा पूरे, तो हवा के लिए रखे थे। फिर भी सभी में सब बंदे बांधते ही जो पिलगुड़ को जो शौहर गिर गया। ये क्या गिर गया बोले तो उसमें बिच्छू है, उसमें बिच्छू काट लिया। हाँ जब नबी सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अगर ना चलेंगे तो परेशानी जरूरी आती है। परेशानियां क्या होती? जरूरी आती। हम भी क्या करें, हम अमल करेंगे तो औरतों भी असर लेते हैं। हम ऐसा बात कर लेना, इस सब हम अमल में लाए समझो, औरतों भी उससे असरात लेते। अच्छा मेरा शौहर ऐसा रह रहा, मैं भी इंशाल्लाह ऐसा रहने की कोशिश करेंगे ऐसा इंशाल्लाह। इस सब हम अमल में आ जाएंगे तो कोई भी परेशानी हालात आती नहीं। आसिफा आरिफ जैसा कौन भी सुसाइड कर लेने का जरूरत ही नहीं होता। मुझसे बहुत काल आते हैं, बहुत काल आते हैं। आपकी कुछ यूनिटी बनाओ। कट्नम काट लेने वालों का शादी हम करते नहीं तो कट्नम काट ले तो वालों को इतना फाइन डालना, नहीं तो कट्नम काट ले वाले ऐसा करना वैसा करो। कुछ यूनिटी करो भाई। हमारे औरत बच्चों का शादियां होते नहीं बोले कितने की औरत बच्चे फोन करके रोते रहते। तो हम क्या करें इंशाल्लाह, हम सब हजरात नियत करें इंशाल्लाह बगैर जहेज के साथ इंशाल्लाह हमारे बच्चों को भी हम शादी करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे भाई इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सैना निकालने से जाते बीच में बोलते हैं।